तो भैया जापान में खुल चुका है एक एस रैंक गेट। आपने सही सुना, एक एस रैंक गेट। और अगर आपको पता ना हो तो एस रैंक गेट्स इतने खतरनाक होते हैं कि उनको बहुत सारे एस रैंक हंटर्स मिलकर भी क्लियर नहीं कर पाते। एंड मेन बात तो इधर ये है कि ये एस रैंक गेट जेजू आइलैंड से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। और ये गेट तब खुला था जब जिनवू डबल डेंगन जाने की तैयारी में था। तो अगर आपने हमारी अभी तक पिछली 2 वीडियो नहीं देखी है डबल डेंगन के ऊपर, तो पहले वो जाकर देखिए ताकि आपको आज की वीडियो और अच्छे समझ में आए। पहले आपको थोड़ा कॉन्ट्रास्ट समझाते हैं, क्योंकि इसके स्टार्टिंग के इवेंट्स तब हो रहे थे जब जिनवू डबल डेंगन के अंदर था। तो फटाफट निपटाते हैं इसे। पहले तो जापान के ऑफिशियल्स एक मीटिंग रखते हैं जहां पर वो सब घबराए हुए होते हैं इस गेट को लेकर, क्योंकि इससे पहले वो जेजू आइलैंड में अपना स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर गोतो ryuji को खो चुके होते हैं। तभी उनमें से कुछ ऑफिशियल्स बताते हैं कि एक एस रैंक गेट को खाली करने के लिए तो एक नेशनल लेवल हंटर ही लगेगा, मतलब उसी की जरूरत पड़ेगी, जिसमें वो थॉमस आंड्रे को रिकमेंड करते हैं। पर यहाँ ये पता लगता है कि उनके पास इतना फंड है ही नहीं कि वो उसे अफोर्ड भी कर पाए इस मिशन के लिए। तो वापस वो ये प्लान ड्रॉप कर देते हैं। और तभी उन्हें यहाँ ये भी पता लगता है कि कुछ एस रैंक हंटर्स का तो श्योर भी नहीं है कि वो इस गेट के लिए आएंगे भी, क्योंकि एस रैंकर्स सारे मिलकर भी एक एस रैंक गेट का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी उस मीटिंग में से एक एस रैंक हंटर जो गोतो ryuji का फ्रेंड होता है सेम गिल्ड का, वो एक सोल्यूशन देते हुए कहता है एक हंटर है ऐसा जो हमारी हेल्प कर सकता है जब तक हम उसे पैसा देते रहे, और वो है बैरियर स्पेशलिस्ट यूरी ओरलोफ। मेरा प्लान है कि मैं उसे हायर करूं इस मिशन के लिए। फिर यहीं से डायरेक्ट सीन हमारा कट हो जाता है यूरी ओरलोफ की तरफ, जहां हम देखते हैं कि जापान के एस रैंक हंटर्स उसके पास जाते हैं ये प्रस्ताव लेकर, जिसके साथ निगोशिएट करते करते उन्हें ये पता लगता है कि ये बंदा $10 मिलियन मांग रहा है हर दिन के, ओवरऑल $3.6 बिलियन। भाई साहब Here we go. Money talk. Here comes the money, 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 money. साहब। और फिर तभी ये उस गेट को तब तक रोक कर रखेगा जब तक वो चाहे। ये सुनकर उन हंटरों की फट जाती है और यहीं दोबारा उन्हें और कोई चारा नहीं दिखता, तो वो ये डील डन कर देते हैं। तभी अब हमें यहाँ से सीधा जापान का एयरपोर्ट दिखाते हैं जहाँ पर यूरी ओरलोफ आ चुका है जापान में। तभी सारे मीडिया यूरी को घेर लेती है उससे सवाल जवाब करने के लिए, जिसमें वो लोग उससे पूछते हैं कि वो कैसे इस गेट को ब्लॉक करेगा। जिस पर यूरी कहता है सेम स्ट्रेटेजी से जो मैं हर बार यूज करता हूँ, मैं एक बड़ा सा सर्कल बनाकर उस गेट को ढक कर उसमें अपनी माना डालूंगा, सिंपल। हालांकि मैं उस गेट को ज्यादा देर तक रोक तो नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं एसेंस स्टोन्स का यूज करूंगा जो उस टाइम मेरी सराउंडिंग्स में रखी जाएगी जापान के ऑफिशियल्स द्वारा ऑब्जर्व करने के लिए। माना बस मैं तुम सबकी जान बचाऊंगा, बस मेरा नाम याद रखना। और यहाँ पे इस बंदे की हवाबाजी खत्म ही नहीं हो रही थी। अब यहाँ से हमारा डायरेक्ट सीन शिफ्ट हो जाता है कोरियन एसोसिएशन की तरफ, जहाँ हम देखते हैं कि जापान हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन मिस्टर गो से बात करने आ रखा होता है कोरिया में, जिसमें वो एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहता है इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हम सारे एसेंस स्टोन्स जो हमें जेजू आइलैंड में मिले हैं वो सब गिव अप करते हैं। जिस पर मिस्टर गो पूछता है ऐसा क्यों, और वो बताता है कि उन्हें इसके बदले संग जिनवू को हायर करना है। और इसी बात पे इनकी थोड़ी तू में हो जाती है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसे स्किप करते हैं और इनकी नेगोशिएशन चलती रहती है, एट लास्ट फाइनल हो जाती है। ये थी सारी चीजें कॉन्ट्रास्ट में जो चल रही थी जब जिनवू डबल डेंगन के अंदर था। अब आगे देखते हैं हम। अभी जो हमारी एक्सप्लेनेशन चलेगी वो पिछली वीडियो के एंड के बाद की होगी। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, ताकि आपको आज की वीडियो थोड़ी अच्छे से समझ में आए। और लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तभी उस डबल डेंगन वाले गेट से सब लोग बाहर आते हैं। बाहर वाले हंटर जो उनका वेट कर रहे होते हैं वो शॉक हो जाते हैं उनकी ऐसी हालत देखकर, क्योंकि था तो वो एक सी रैंक गेट ही, पर तब भी सबकी हालत इतनी खराब हो रखी थी। फिर जिनवू भी बाहर आता है और वो कुछ सोच रहा होता है कि रियल आर्किटेक्ट शायद कहीं और है, मेरे को कुछ तो आंसर्स मिले बट सारे नहीं। तभी मिस्टर वो जिनवू को कहता है मिस्टर संग, आज हमारे 20 हाईएस्ट रैंकिंग हंटर्स शहीद हुए हैं इस एक्शन में। इसका मतलब अगर गलती से भी डेंगन ब्रेक हो जाता तो हम सब बहुत बुरी तरह डैमेजेस से सफर करते। बट आप कह रहे थे कि आपने अकेले ही इस डेंगन को क्लियर करने का अटेम्प्ट करा था। फिर वहीं मिस्टर वो मन में सोचता है कि मैंने करेज गिल्ड को रिपोर्ट करा था इस डबल डेंगन के बारे में, बट मुझे नहीं लगा था कि कोई और आएगा वहाँ से। मेरी वजह से आज ये सब हंटर्स मारे गए हैं। जिनवू वापस कहता है फिर मैं सरवाइव कर पाया सिर्फ तुम लोगों की वजह से, थैंक्स तुम्हारा और सर्विलेंस टीम का। जिस पर मिस्टर वो कहता है सर्विलेंस टीम को तो पहले ही नोटिफाई हो जाता है अगर कोई एस रैंकर एक्शन ले रहा हो तो, और जो बाकी डिसीजन था दूसरों हंटरों से हेल्प मांगने का वो भी मेरा था। हालांकि रिजल्ट्स बहुत दर्दनाक हुए हैं। बट आपको कैसे पता था कि वहाँ डबल डेंगन है? जिनवू वापस कहता है मुझे डेंगन नहीं बुलाया था, मुझे एक मैसेज आया था उनकी तरफ से यहाँ आने का। फिर मिस्टर वू पूछता है क्या मैं वो मैसेज देख सकता हूँ? जिस पर जिनवू कहता है वो सिर्फ मेरे दिमाग में आता है, सिर्फ मैं देख सकता हूँ उसे। मिस्टर वू को यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा है जिनवू की बातों का।
तभी चाइन पीछे से आकर जिन्वू की हालत के बारे में पूछती है, पर जिन्वू जैसे ही हल्का सा जवाब देता ही है वो वहीं पर बेहोश हो जाता है सबके सामने। और यहाँ से सीधा सीन कट हो जाता है और पहुंच जाता है सीधा जापान में, जहाँ पर तैयारियां चल रही होती है उस एस रैंक गेट को रोकने की। यूरी कहता है 2 लाख टन ऑफ माना क्रिस्टल्स, ये तो मोर देन इनफ है एक मैजिक सर्कल के लिए। जैसे ही एक बार मैं बैरियर बना लूं गेट के अराउंड, तभी ये माना लेना शुरू कर देगा क्रिस्टल्स से। बट कुछ तो स्ट्रेंज है इधर, मैं किसी और की प्रेजेंस को महसूस कर पा रहा हूँ। तभी यूरी एक तरफ ऊपर देखते हुए कहता है, तुम कौन हो, सामने आओ। एंड आपको शॉकिंग लगेगा जिसकी प्रेजेंस यूरी को महसूस होती है, और वो और कोई नहीं जिन्वू का बाप होता है, जो दूर से यूरी को देखते हुए कहता है, एक आदमी जिसके शार्प सेंसेस है, आई सी। वेल, इसमें कोई चौंकने वाली बात तो है नहीं कि इसकी पावर आगा से रही है, बट ध्यान दिए बगैर अब फाइनली शुरुआत होने वाली है। सारी चीज प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है। तभी हम देखते हैं कि गेट खुल जाता है और सारी जगह हड़कंप मच जाता है, और फिर से दोबारा हमारी सीन शिफ्ट होकर जिन्वू पर आ जाता है, जिसकी एकदम से आंख खुलती है एक हॉस्पिटल में। फिर वहीं जिनो भी आ जाता है, जो जिन्वू को बताता है कि वो 3 दिन से सोया हुआ था और आज जाकर उठा है। जिन्वू भी सोचता है मन में कि शायद मैंने बहुत टाइम से ब्रेक नहीं लिया था, बट सबसे जरूरी तो ये कि मैं अभी भी उस वॉर के बारे में सोच रहा था जो आर्किटेक्ट ने मुझे दिखाई थी। मैं उस चीज को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। फिर तभी जिन्वू एकदम से होल्ड ऑन कहता है और पूछता है कि 3 दिन से अगर मैं सो रखा था, इसका मतलब जिनो जल्दी मुझे अपडेट दो जापान में जो एस रैंक गेट खुला था उसका। जिस पर जिनो उदास होकर बताता है कि फिर सीधा हमें जापान का सीन दिखाते हैं कि आखिर उधर हुआ क्या। जापान के हंटर्स और उनकी आर्मी की आंखें फटी रह जाती है, क्योंकि गेट के अंदर से 3 बड़े जाइंट बाहर आते हैं जो सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। हंटर्स आपस में कहते हैं, ये जाइंट्स तो ए रैंक गेट्स में होते हैं एज अ बॉस। तभी दूसरी तरफ यूरी कहता है, ये तो इजी पीजी है, मेरी तरफ आओ। तभी एक जाइंट उनमें से यूरी की तरफ हमला करता है, पर यहाँ यूरी जस्ट खुशी हो रहा होता है उस जाइंट को देखकर। तभी उस जाइंट के पीछे से एक और सबसे बड़ा जाइंट, जो उस जाइंट के लगभग 3 गुना होगा, वो बाहर निकलता है और उस जाइंट को पकड़ के पीछे फेंकता है, जिसको देखकर तुम यूरी की शक्ल देख ही सकते हो। अब वो जाइंट एक हमले में बैरियर समेत यूरी को खत्म कर देता है, बेसिकली उसे उठाकर खा जाता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तभी अब वो सारे जाइंट जापान में आतंक मचा देते हैं और कोई एस रैंकर्स भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। पूरी जापान की आर्मी भी लड़ाई में उतर जाती है, पर कोई फायदा नहीं। ये सारी चीजें टीवी पर टेलीकास्ट हो रही होती है एक हेलीकॉप्टर के ऊपर से, जहां पर न्यूज रिपोर्टर्स ये टेलीकास्ट कर रहे होते हैं, और जिन्वू देख रहा होता है टीवी पर अपने और सोचता है, इस रेट पर तो ये गेट पूरे एशिया के लिए एक बड़ा रिस्क है, जैसे जेजू आइलैंड था, मुझे जल्दी करनी पड़ेगी। अब यहीं उसके बाद बीच में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसे सीधा स्किप करते हैं और डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमें सीधा सीन देखने को मिलता है जिन्वू की गिल्ड का, जहां वो जिनो को कहता है कि वो जापान जा रहा है, और ये सुनकर वापस जिनो कहता है, क्या आप जापान जा रहे हो? आपने न्यूज़ भी सुनी या देखी? जेजू आइलैंड तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतने बड़े मैजिक बीस्ट देखे ही नहीं है सर। जिन्वू वापस कहता है, अगर मैं कामयाब होता हूँ इसमें तो पूरी दुनिया हमारे गिल्ड को जानेगी। ये कहने के बाद ही जिन्वू सोचता है, यूजुअली जिनो को हमेशा मेरे पे भरोसा रहता है, चाहे मैं कहीं भी करूँ या कुछ भी करूँ, बट इस बार उसे चिंता है मेरी, शायद सही में कुछ बड़ी चीज़ ही होगी। फिर एकदम से जिनो कहता है, ऑल राइट, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके साथ चलूंगा। द रेड गेट एक्सीडेंट, जेजू आइलैंड रेड एंड द मोस्ट रिसेंटली द डबल डिंगन इंसिडेंट, आपको पता है इन सब चीजों में कॉमन क्या है? जिन्वू भी ध्यान से पूछता है कि क्या। तभी जिनो अपनी फाइल खोलकर दिखाते हुए कहता है कि मैं कहीं भी आपके साथ नहीं हूँ, इसमें आसपास भी नहीं। और ये देखकर जिन्वू भी लाइक जिनो वापस कहता है, मैं एक ही चीज प्राउडली कह सकता हूँ कि मैं हमेशा आपके साइड हूँ, पर इन्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता। जिन्वू वापस कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मुझे ये कुछ सुनने को मिलेगा एक बिजनेस टाइकून के बेटे से। जिनो वापस जोश में कहता है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको हर जगह फॉलो करूँ, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए। फिर जिन्वू भी हंसते हुए मान जाता है। अब यहीं पर दूसरी तरफ सारी मीडिया कॉन्फ्रेंसेस डन हो जाती है, जहां जिन्वू मिस्टर गो से हाथ मिला लेता है जापान जाने के लिए, और खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें मस्त फोटो खींचते हैं जिन्वू की। और अगले ही दिन जिन्वू जापान पहुंच जाता है जिनो के साथ। अब हमें यहीं पर सीधा बैटलफील्ड का सीन दिखाते हैं जापान की आर्मी का, जहां पर वो अपने लोगों को इवैक्यूएट कर रहे होते हैं उस जगह से। पर तभी अचानक से उधर एक जाइंट आ जाता है जो एकदम से उन पर हमला करता ही है, पर जिन्वू का एक शैडो सोल्जर आकर उन्हें बचा लेता है। और जिन्वू उनके पीछे से आकर कहता है, यहाँ पर खतरा है, जल्दी से दूसरी लोकेशन पर जाओ। फिर तभी जिन्वू भी उस जाइंट को बीच से काट देता है आगे जाकर। अब यहाँ पर हमारा दोबारा सीन शिफ्ट हो जाता है
जहाँ पर हमें यूएसए के स्कैवेंजर गिल्ड का एक सीन दिखाते हैं। ये वही गिल्ड है जिसका लीडर थॉमस आंड्रे है, द नेशनल लेवल हंटर। जहाँ पर कुछ हंटर्स जिन्वू के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। उन सबको जिन्वू सिर्फ एक हवाबाज लगता है। वो मजाक बना रहे होते हैं उसका ये बोलकर कि वो बहुत जल्दी मरेगा, कि उसे क्या लगा कि कुछ आंट्स मार कर वो बहुत बड़ा हंटर बन गया है, उल्टा उसकी लाइफ स्पैन और कम हो गई होगी। अब वहां पर वो लोग शर्त लगाना चालू करते हैं। कोई अपना यार्ड लगाता है, कोई कुछ, कोई कहता है कि वो 1 दिन टिक पाएगा, कोई कहता है वो 2 दिन टिक पाएगा, और यहाँ पर ये सब चल रहा होता है। तभी आगे से थॉमस आंड्रे कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ पर तब भी मैं बेट लगाता हूँ अपना पूरा स्कैवेंजर गिल्ड की बिल्डिंग को कि जिन्वू सर्वाइव कर लेगा। क्या कहते हो तुम लोग? और मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि अब ये फालतू की बातें छोड़ो और अपना पूरा अटेंशन एस रैंक गेट पर लगाओ जो हमारे यूएसए में ओपन हो रखा है। पता नहीं तुम में से कोई बचेगा भी कल या नहीं। वही वो हंटर्स मुंह बना लेते हैं और चले जाते हैं कि थॉमस आंड्रे तो बोलता रहता है कुछ भी। और हमें यहाँ ये भी पता लगता है कि यूएसए में भी एक एस रैंक गेट ओपन होने वाला है जिसको वो लोग संभाल ही लेंगे क्योंकि उनके पास थॉमस आंड्रे जो है। तभी दोबारा सीन शिफ्ट हो जाता है जापान की तरफ, जहां पे हेलीकॉप्टर से रिपोर्टर्स रिपोर्ट करके दिखा रहे होते हैं कि उनको विश्वास नहीं होता है कि संग जिन्वू इतने सारे बीस्ट को सम्मन करके एक बड़े जायंट को हरा रहा है। तभी हम देखते हैं कि जिन्वू की शैडो आर्मी हर जगह फैल चुकी है और लोगों की जान बचा रही है, वो भी बहुत प्यार से। फिर वहीं दूसरी तरफ जापान की आर्मी का एक सोल्जर जिन्वू को थैंक यू करता है उसकी हेल्प के लिए। जिन्वू भी वापस कहता है तुम एक बहादुर सोल्जर हो, नाइस वर्क। फिर वहीं वो सोल्जर खुश हो जाता है और वेलकम करता है। फिर दोबारा जिन्वू कहता है जिनो इन्हें एक सेफ जगह पर ले जाओ और ये पूरा एरिया खाली करो। तभी जिनो उसे ले जा लेता है और जिन्वू वापस आगे देखकर कहता है चलो काम करने का टाइम आ गया है, अराइज। और यहीं पर हमारे चैप्टर एंड हो जाता है एंड आज की वीडियो भी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्या जिन्वू एक एस रैंक गेट को अकेले खाली कर भी पाएगा या नहीं, और जो उस एस रैंक गेट के आगे जो गैंडा बैठा है इतना बड़ा, क्या वो सही में इस एस रैंक गेट का बॉस है कि नहीं, ये भी हमें कल की वीडियो में पता लगेगा। और फाइट भी हमें कल की वीडियो में देखने को मिलेगी। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो जो कल आएगी। सो आप कमेंट करके बताइए आपको आज की वीडियो कैसी लगी, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी फॉर मोर सच कंटेंट। अब आपसे मिलते हैं एक और नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।